नमस्कार दोस्तों। निफ्टी लगातार 3 दिन से नीचे जा रहा है। कल एक्सपायरी भी है, काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। चलिए देख लेते हैं कल एक्सपायरी में क्या मूव आ सकता है। पहले लार्जर फ्रेम टाइम फ्रेम में समझते हैं, डेली चार्ट्स को देखते हैं कि निफ्टी क्या दिखा रहा है और कल क्या हो सकता है। देन उसके बाद में देखते हैं 3 अच्छे शॉर्ट लिस्टेड शेयर जो काफ़ी ट्रेंडिंग हो सकते हैं। एक डीमार्ट, परसिस्टेंट सिस्टम एंड आरती इंडस्ट्रीज, उसके बारे में आज डिस्कस करेंगे और कल कहाँ पोजीशन लेना चाहिए, कहाँ से हमें अच्छा प्रॉफिट मिलेगा, वो भी लेवल में आपको मेंशन करके बताता हूँ। यहाँ पर आप देखेंगे दोस्तों, एक लेवल पे, ये एक लेवल है जहाँ से हमें एक रेजिस्टेंस फेस हुआ और 3 दिन से हम लोग नीचे जा रहे हैं कंटिन्यूसली। और आज जो इसने क्लोजिंग दिया है वो भी एक अच्छा इंटरेस्टिंग लेवल है। लास्ट फ्राइडे का हमारा क्लोजिंग जो लेवल था उसके आसपास इसने क्लोजिंग दिया है। अब अगर मार्केट यहाँ से कल यही दौर पे ओपन होता है और थोड़ा स्ट्रगल करके वापस नीचे की ओर जाने की कोशिश करता है तो एक इमीडिएट सपोर्ट लेवल जो रहेगा वो ये सपोर्ट लेवल रहेगा हमारे पास में, ये लेवल के आसपास। और एक मेजर जो लेवल रहेगा वो ये रहेगा। ये लेवल खुल जाएंगे अगर मार्केट ज़्यादा समय तक यहाँ ओपन रहता है, ज़्यादा समय तक यहाँ ट्रेड करता है, तो फिर ट्रेडिंग नेगेटिव जोन में आना शुरू हो जाएगा। कल एक्सपायरी है इसलिए दोनों साइड मूव आ सकता है, लेकिन हम लोग इसे छोटे टाइम फ्रेम में समझने की कोशिश करते हैं कि इंट्राडे में क्या हो सकता है और हमें कहाँ मौका मिल सकता है। तो चलिए देख लेते हैं इंट्राडे में हम लोग क्या करेंगे। निफ्टी के अंदर 15 मिनट टाइम फ्रेमवर्क में देख लेते हैं इंट्राडे के लिए क्या हो सकता है। लेट मी रीसेट। निफ्टी 2 दिन से एक ट्रेंडिंग मूव बना रहा है। 2 दिन से आप देखेंगे एक ट्रेंडिंग मूव बना रहा है। तो ये लेवल काफ़ी क्रूशियल लेवल है जहाँ पे मैंने ये मेंशन किया है। ये लेवल एक सपोर्ट जोन की तरह काम कर रहे हैं, लेकिन अगर ज़्यादा टाइम इसने यहाँ पर काम किया तो हो सकता है कि इससे नीचे ही ओपन हो जाए। अगर नीचे ओपन होता है और वापस एक बाउंस लेता है यहाँ पर, तो डेफिनेटली हमें सेल करना चाहिए। फॉर एग्जांपल निफ्टी ये लेवल के आसपास कहीं ओपन हो जाता है एंड देन स्ट्रगल करके थोड़ा ऐसे ऐसे मूव होकर यहाँ पर आता है, देन यहाँ से बड़ा सेलिंग प्रेशर वापस आ सकता है नीचे की ओर, राइट दोस्तों। तो इस तरह का मूव भी निफ्टी में बन सकता है। और कल की डेट में जहाँ तक मुझे लगता है मार्केट ओपन होते ही ट्रेंडिंग नहीं होना चाहिए, वो थोड़ा साइडवे होना चाहिए। अगर वो साइडवे जोन में काम करता है तो ऑप्शन सेलर्स के लिए कल का दिन होगा, क्योंकि निफ्टी ने ज़्यादा काम जो एक्सपायरी का करना था वो आज कर लिया। अगर कल वो इस तरह से जाता है, नीचे की ओर मूव देता है, तो वो काफ़ी ट्रेंडिंग हो सकता है। ऊपर की ओर आप देखेंगे तो काफ़ी सारे रेजिस्टेंस जो है निफ्टी वो फेस कर रहा है। फॉर एग्जांपल आप यहाँ से देखेंगे तो ये आगे के स्विंग हाई है जो यहाँ पर है, ये स्विंग हाई है, ये छोटे छोटे स्विंग हाई जो है उसे क्रॉस नहीं कर पा रहा निफ्टी, राइट। तो ये लेवल एक क्रूशियल लेवल होगा स्टार्टिंग में यहाँ से ओपन करने के लिए। अगर ये लेवल के आसपास निफ्टी कहीं ओपन होता है यहाँ पर, राइट, तो ये काफ़ी स्ट्रगल जोन रहेगा निफ्टी का। ये स्ट्रगल जोन को क्रॉस करने के बाद में अगर वो मूव देता है तो थोड़ा सस्टेनेबल होगा। यहाँ पर अगर ऊपर भी जाता है तो ये ऊपर कौन कौन से लोग उसे बाय कर सकते हैं, तो यहाँ पर जिसने सेल किया है और लंबा प्रॉफिट ले लिया है वो लोग शायद यहाँ पर बाय करके प्रॉफिट बुकिंग में अपना पोजीशन निकालें, जिसे हम शॉर्ट कवरिंग भी कहते हैं। फ्रेश पोजीशन बिल्डअप इसके नीचे ही होगा, तो हमें इंतज़ार करना रहेगा कि निफ्टी स्टार्टिंग में थोड़ा मूव यहाँ पर उसके नीचे दे दे एंड देन अगर नीचे की ओर ट्रेंडी होता है तो अच्छा एक्सपायरी हो सकता है। अदरवाइज़ वो यहाँ ज़्यादा टाइम बिता लेता है तो फिर ऑप्शन सेलर के लिए ही काम बनेगा। यहाँ पर एक मेजर लेवल जो इसने ब्रेक थ्रू कर ही दिया है, तो ज़्यादातर उसे नीचे की ओर कंटिन्यू करना चाहिए। लेकिन फेड के रिजल्ट्स भी बाकी है तो निफ्टी उसको भी कंसिडर कर सकता है। बट वी आर ट्रेडर, हमारा काम क्या है, जिस तरफ ट्रेंड जाएगा उस तरफ हम ट्रेड करेंगे और पैसा घर ले जाएंगे, ये हमारा काम है, राइट। चलिए दोस्तों, हम देख लेते हैं कि स्टॉक्स में कौन कौन से स्टॉक के ऊपर हम लोग वर्कआउट कर सकते हैं। तो एक स्टॉक हमारे पास में आएगा एवेन्यू सुपरमार्केट। एवेन्यू सुपरमार्ट जिसे हम डीमार्ट के नाम से भी जानते हैं। लेट मी जस्ट इरेज द ड्राइंग ऑफ निफ्टी। ये जो ड्राइंग है मैं पहले इरेज कर देता हूँ एंड देन मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ।
मेजर टाइम फ्रेमवर्क में ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि वो नेगेटिव ट्रेंड में ही है और मुझे उसे ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो ऑलरेडी वो ट्रेंड में ही मूव कर रहा है। अब यहाँ पर निफ्टी अगर कल ओपन सॉरी एवेन्यू सुपरमार्केट है, वो कल ओपन कहाँ हो सकता है और कहाँ हमें पोजीशंस बनाने चाहिए। तो आइए दोस्तों मैं उसे एक बार दिखा देता हूँ आपको कि उसे कौन सी जगह पे आपको पोजीशन बनाकर ट्रेड करना चाहिए तो वो हमें ज़्यादा प्रॉफिटेबल हो सकता है, क्योंकि निफ्टी का कौन सा मूव है जो हमें ज़्यादा प्रॉफिटेबल देगा वो हमें सोचना है। लेट मी जस्ट कैलकुलेट दिस। मैं वो एक सेट बना लेता हूँ एंड देन आपको बता देता हूँ कि कौन से मूव पे हमें एग्जैक्ट पोजीशन लेना चाहिए। ओके, डीमार्ट जो है वो करीबन यही लेवल के आसपास अगर ओपन होता है, यही लेवल आप पकड़ लो, मैं यहाँ पे ड्रॉ करके रखता हूँ। ये लेवल के आसपास अगर कहीं ओपन होता है या इसके नीचे ओपन होता है, फॉर एग्जांपल ये डे लो के नीचे ओपन हो गया, ये लेवल के आसपास जैसे ऐसे 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 कैंडल बनाकर यहाँ आता है वो, तो ये लेवल जो है वो डीमार्ट के लिए एक अच्छा सेलिंग लेवल रहेगा। राइट, आप पकड़ के चल सकते हो 3515 से लेके 3530 का रेंज जो है वो उसके लिए एक सेलिंग जोन रहेगा। वहाँ पर हमें अगर पोजीशन मिलता है तो हमें उसे डेफिनेटली सेल करना चाहिए और वो आगे ट्रेंडिंग कंटिन्यू हो सकता है। वो 2 दिन से उसे पोज लेने की कोशिश कर रहा है, तो यहाँ पर एक अच्छा मूव दे सकता है हमें डीमार्ट। तो डीमार्ट का हमने समझ लिया। मैं ये इंट्राडे के लिए ही बात कर रहा हूँ, लॉन्ग टर्म के लिए नहीं बात कर रहा हूँ, बिकॉज हम लोग ओवरनाइट कैरी नहीं कर रहे इसको। सेकेंड स्टॉक के लिए बात करते हैं, वो आ जाएगा आरती इंडस्ट्रीज। आरती इंडस्ट्रीज के बारे में डिस्कस कर लेते हैं दोस्तों। लेट मी जस्ट चेक इट आउट। चलो, आरती इंडस्ट्रीज हमारे सामने ओपन हो चुका है। आरती इंडस्ट्रीज जो है उसका करेक्ट लेवल ऑफ सेलिंग जो है वो नियरली 425-430 रुपये के आसपास। अगर ये लेवल हमें मिलता है कहीं पे, ये लेवल के आसपास वो कहीं पर मिलता है हमें 425 से 428 रुपये के आसपास अगर वो ओपन होता है तो हमारे लिए बहुत बेहतर ऑप्शन है। अगर ये इसके नीचे ही ओपन हो जाता है, ये लेवल जो मैं मार्क कर रहा हूँ इसके नीचे ही ओपन हो जाता है और फिर यहाँ अगर थोड़ा स्ट्रगल करके ऐसे धीरे धीरे ऊपर आता है तो ये एक लेवल हमारे लिए बेहतरीन लेवल होगा सेलिंग के लिए। यहाँ पर आप सेल कर सकते हैं और वो ट्रेंडिंग मूव दे सकता है, लेकिन जितना डीमार्ट में एक्सपेक्टेड है उतना ज़्यादा ट्रेंडिंग मूव यहाँ पे नहीं देगा। बट फिर भी हमारा काम क्या है, बड़ा क्वांटिटी लेके वहाँ पे एक ही जगह पे आप 3-4 कैंडल को कैप्चर कर लो अपने फेवर में, बात ख़त्म। आज का पैसा कमा लिया हमने, वही चीज़ हमें करना है। तीसरा स्टॉक हम लोग देख लेते हैं, परसिस्टेंट सिस्टम। लेट मी जस्ट डू इट। persistent system, we just draw it. दो स्टॉक मैंने बताया आपको सेल करने के लिए, क्योंकि नेगेटिव मार्केट चल रहा है, ट्रेंड भी नेगेटिव चल रहा है। तो दो स्टॉक मैंने जो आपको बताया वो मैंने आपको बता दिए कि ये जो स्टॉक है वो सेल साइड के लिए हो सकते हैं। तीसरा स्टॉक जो हमारी फेवर में आ सकता है दैट इज़ परसिस्टेंट सिस्टम। वो हमारी फेवर में ओपन होना चाहिए और हमें अच्छा मूव देना चाहिए। अगर वो स्टॉक जो है आपको ये लेवल के आसपास ओपन हो जाता है यहाँ पर, तो यहाँ ये इसका स्टॉप लॉस बना के आप उसमें ट्रेड कर सकते हैं। राइट, 6545 के आसपास वो ओपन हो रहा है, क्लोजिंग उसने दिया है। अगर वही लेवल के आसपास ओपन हो जाता है
तो ये स्टॉप लॉस बना के आप उसमें अप ट्रेंड का पोजीशन बना सकते हैं। अगर फॉर एग्जांपल वो कल इधर ही ये लेवल पे ओपन हो जाता है, थोड़ा और ऊपर जाता है, देन वेट फॉर द गुड लेवल ऑफ एंट्री। स्टॉक मार्केट में हमेशा आपका अच्छा लेवल ऑफ एंट्री इज इंपॉर्टेंट है। तो फिर आपको ये लेवल का इंतज़ार करना चाहिए कि यहाँ अगर आपको ओपन मिलता है ये लेवल के आसपास कहीं पे, तो हमें ये बाय कर लेना चाहिए और उसको ऊपर की ओर होल्ड करना चाहिए ये पूरे दिन के लिए कि ये ट्रेंडिंग हो सकता है। तो फर्स्ट प्रोबेबिलिटी क्या है कि वो ये लेवल के आसपास ओपन हो जाए, तो हमें एंट्री डायरेक्ट वहीं पे मिल जाएगा, ये हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। लेकिन अगर इसके ऊपर गैप अप ओपन हो जाता है तो फिर हमें इंतज़ार करना रहेगा कि थोड़ा वो स्ट्रगल करते हुए नीचे आ जाए ये लेवल पे, एंड देन हम लोग यहाँ से एंट्री ले, एंड देन फिर यहाँ से वो ब्लास्ट करके ऊपर निकल जाए, राइट। तीसरा प्रोबेबिलिटी ये हो सकता है कि ओवरनाइट कुछ चेंज आ जाए और वो उसके नीचे ही ओपन हो जाए, ये जो लेवल मैंने मार्क किया है उसके नीचे ही ओपन हो जाए। लेट मी जस्ट रिमूव दिस लेवल्स। तो अगर ये लेवल के नीचे ही ओपन हो जाता है तो फिर ये स्टॉक में ट्रेड करना कल के दिन में अवॉइड करेंगे हम लोग, इसमें नया पोजीशन नहीं बनाएंगे, एंट्री नहीं बनाएंगे, राइट। तो ये पोजीशंस मैंने बता दिए हैं। अब मुझे लाइव आने के लिए टाइम नहीं मिल रहा है तो मैं लाइव आने की कोशिश नहीं करूँगा, पर ये लेवल्स जो है वो बन जाएंगे तो आप ये लेवल पे एंट्री ले सकते हैं। कल हम इसका रिव्यू करेंगे कि कल क्या हमें पोजीशन मिला, और मिला तो हम लोग कहाँ से एंट्री लेके बना पाए। अगर मुझे मौका मिला तो मैं लाइव आके भी आपको दिखा दूंगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल। थैंक यू।